मध्य में अभी अभी मध्य प्रदेश विधान सभा को एक रौनक, एक सौंदर्य देने वाली बहन श्रीमती संपतिया उइके, कैबिनेट मंत्री यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश। एक बार तालियों के साथ उनका आदर कीजिए, मान कीजिएगा। आपका सीधाम वृंदावन भी जाना हुआ है। गौती तुलसी तपोवन गौशाला आप गौ माता के दर्शन करके आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि आप यहाँ पहुंचे हैं। संग में भाई अनादि वर्मा और साथ में जितने भी महानुभाव भक्त लोग आए हैं मेरी पवित्र व्यासपीठ से, जो आगे लोग खड़े हुए हैं या तो इधर आ जाइए। बहन शशि पटेल और भी सब पधारे हुए सभी महानुभाव, मेरी बहनें, आप सबको मेरी पवित्र व्यासपीठ से बहुत बहुत आदर है, मान है, सम्मान है। राजनीति के क्षेत्र में माता संपतिया उइके ने बड़ा नाम कमाया। हमारे लिए बड़े अच्छी आनंद और खुशी की बात है। तुलसी तपोवन गौशाला उनके हद में आती है। गौशाला के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है, गौ माता के प्रति उनका बहुत बड़ा विश्वास है। भगवान की कृपा से आने वाले समय में मंडला की धरती पर उनके द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है। तारीख आने वाले समय में निश्चित होगी। आप आए हैं, राजनीति में धर्म बना रहेगा तो राजनीति मुस्कुराती रहेगी। बहुत बहुत आपका आदर है। आइए एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे। आपका ध्यान इधर हो। रामायण की चौपाई कहती है भगवान को अपने वश में करने के लिए 56 भोग की जरूरत नहीं है। उसके स्मरण की आवश्यकता है, उसके सुमिरन की आवश्यकता है। हनुमान जी ने सुमिरन से ही राम जी को अपना बना लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने जीवन के उद्धार के लिए 6 काम प्रत्येक दिन कीजिए। एक भी दिन एब्सेंट ना हो, नियम बना लो। सबसे पहले बिस्तर जब आप छोड़ेंगे तो आपकी नासिका में से श्वास जिस रंध्र से निकल रही है, यदि दाहिने से निकल रही है तो दाहिना पाम धरती पर रखें, बाएं से निकल रही है तो बायां पाम रखें धरती पर। जो बने जितना बने भगवान का नाम लेकर के पहला काम है। अपना बिस्तर छोड़ेंगे, खुले आकाश का दर्शन करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, टहलेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे, उसके बाद फिर आप मल विसर्जन के लिए आप जाएंगे।
आप देखिए आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक काम। दूसरा काम है प्रत्येक दिन स्नान। उनको जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाएगा जो सूर्य निकलने के 1 घंटे 24 मिनट के बाद तक स्नान कर ले। जिंदगी में 2 पैसे की भी उनको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब खूब धूप होती है और उस समय आप पानी डालते हैं। उन्हें माइग्रेन की बीमारी हो जाती है जो गर्म पानी सिर के ऊपर डालता है। हमेशा नहाते समय पानी पैरों में डाला जाता है जिससे शरीर की गर्मी नीचे निकलती है और इससे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। शरीर को बहुत डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा पानी में फिटकरी डाल करके आप नहाया करो, कभी इन्फेक्शन नहीं होगा। मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना के समय में हमारे पूरे आश्रम ने ऐसा किया। फिटकरी का पानी भी पीने में बहुत फायदा करता है। इतना बड़ा अभी कोई भी हमारे देश में कोई प्लांट नहीं है जो पानी को इतना बढ़िया बना दे जितना कि पानी में फिटकरी डाल करके पानी को जितना स्वच्छ और शुद्ध बनाया जा सकता है। आप देखिए आनंद हो जाएगा। तो पहला काम भगवत नाम उच्चारण करें। कैसे जागना है। दूसरा स्नान। स्नान कभी मौन रह के नहीं करना। सुनिए, खाते समय मौन रहना है और नहाते समय बोलना है। जब आप कोई नाम लेंगे स्नान करते समय तो आपके 3.5 करोड़ रोमों से वह पवित्र जल आपके हृदय में स्थान बनाएगा। और जल उसे कहते हैं जो पवित्र कर देता है, तारण कर देता है। जल का अर्थ ही है जन्मते लयते जल, जो हमें जन्म देने वाला भी है और अंत में हमें समेटने वाला भी है, उसको जल कहते हैं। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, पहला काम नित्य भगवान का नाम लेके बिस्तर छोड़ो। दूसरा काम है स्नान करो। तीसरा काम, भले 5 मिनट अपने घर के मंदिर में बैठिए। आप सनातनी लोग हैं तो आपके घर में मंदिर जरूर होगा। घर में मंदिरों में पूजा करने से 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तो प्राप्त होता ही है। घर का वातावरण बड़ा शुद्ध पवित्र होता है। महाराज दशरथ और माता कौशल्या ने महादेव को पूजा था अपने घर में और उसका परिणाम था कि परमात्मा उनका बेटा राम बन करके आया। ये पूजा निरर्थक नहीं जाती। दूसरे धर्म के लोग तो नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना माने, लेकिन हम और आप जरूर माने। तो ये तीसरा काम है। प्रत्येक दिन भगवान को वंदन पूजन आप कीजिए। चौथा काम है घर से 1 रोटी गौ माता को निकालो प्रत्येक दिन। ऐसी गौ माता है जिसमें संपूर्ण देवता जिसमें वास करते हैं। गैया मैया के चारों पामों में चारों पुरुषार्थ विराजित है, जिसके थनों में स्वयं समुद्र, जिसकी जिह्वा के ऊपर बासुकी नाग बैठा है। गैया जिसको चाट ले सांप का जहर नहीं चढ़ता उसे। गौ माता तो चलता फिरता एक तीर्थ है, एक उसको आप औषधालय अस्पताल समझ लीजिए। अभी मैं सामवेद की कथा वृंदावन में कह रहा था। एक बात मैंने निवेदन की थी, गर्भिणी नारी गौ माता के ठीक सामने से रोज निकल जाए, उसकी कोख से बलवान बेटा पैदा होगा, शक्तिशाली बेटा पैदा होगा। ये सिर्फ गौ माता के आंख आगे से निकलती हुई गैया मैया की निगाह पड़ जाए बस, ऐसा सामवेद के अंतर्गत लिखा है। तो हमारे जो 6 काम हैं उनमें गौ माता को प्रत्येक दिन ग्रास देने की बात कही गई। हर दिन आप गौ माता को वंदन प्रणाम करके जाइए, आपको आपकी यात्रा में सफलता मिलेगी। प्रभु श्री राम जी वन के लिए जा रहे थे तो गौ माता का झुंड खड़ा हुआ था। राम ने कहा था काका को, सुमंत को, कि मेरी यात्रा सफल होगी। सुमंत जी ने कहा प्रभु आप ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। प्रभु राम ने कहा कि मेरे निकलते समय गौ माता बछड़े को, बछिया को दूध पिला रही है, संकेत है कि मेरी यात्रा बिल्कुल सफल होगी। आप घर के बाहर जा रहे हैं, गौ मां का दर्शन ही अपने आप में बहुत विलक्षण है। आपकी बॉडी का जितना वजन है उतना अनाज प्रत्येक साल गौ माता को दो। बच्चों का आप तुलादान करके अनाज गौ माता को खिलाते हैं, इससे कभी अपमृत्यु नहीं हो सकती।
से पुराण में लिखा है, अपमृत्यु का मतलब होता है अकाल मौत। तुलादान का अनाज गौ माता के पेट में जाए। मैं तो कहूंगा आज का दिन बड़ा पावन है। आज वही 22 जनवरी है, अयोध्या के मंदिर में भगवान राम प्रतिष्ठित हुए थे। इस आयोजन का मैं भी साक्षी रहा। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उधर आरती होने के लिए जा रही थी, मैं खड़ा खड़ा वहां रो रहा था। प्रसन्नता थी, खुशी की बात थी। मैं 2011 में अवध गया था। भगवान टेंट में बैठे थे, बहुत रोना आया। उन्हें मैं बोल के आया, कहा प्रभु मैं नहीं आऊंगा अयोध्या जब तक तुम अपने मंदिर में नहीं होंगे, तब तक मैं अयोध्या नहीं आऊंगा, बिल्कुल जब तक तुम मंदिर में नहीं होगे तब। तो मैंने बोल तो दिया, पर यह नहीं लग रहा था कि हमारे ही जीवन में मंदिर बन जाएगा। और सच तो यह है कि 2011 से मैं 2024 में ही अयोध्या पहुंचा, उससे पहले गया ही नहीं। तो जिस प्रकार से 22 जनवरी को भव्य मंदिर में प्रभु राम जी रामलला बैठे, और वह समय बहुत नजदीक चल करके आएगा, भारत सरकार के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा, आनंद हो जाएगा, बड़ी खुशी होगी। आप सब कृषक लोग हैं, गाय पाला करो। गाय का मूत्र गोबर जहां गिरता है, न गरीबी फैलती न बीमारी फैलती। 84 लाख योनियों में ऐसी गौ माता है जो ऑक्सीजन छोड़, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसी गौ माता जो ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है। पेड़ों में एक नीम का पेड़ है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन ही लेता है। ऐसी ही गौ माता है। गौ माता के सानिध्य में बैठकर श्वास की बीमारी खत्म हो जाती है, फेफड़ों के रोग समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा गौवंश की है। 6 कामों में बताया गया कि इसको प्रत्येक दिन रोटी दीजिए। घर में अतिथि लोग आए हैं, उनका आदर कीजिए, उनका मान कीजिए। घर में वृद्धों का ध्यान रखिए। जिस घर में वृद्धों का सम्मान है, उसके घर में यमराज नहीं घुसता। वहां पर कभी भी किसी की अपमृत्यु नहीं हो सकती। बहन संपत्तिया वीके को जाना है, तो मैं कहूँगा आप आ जाएं फटाफट, कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। आज कथा कृष्ण नाम तक पहुँचेगी और आज बहुत आनंद आने वाला है। आप जाइएगा नहीं, हम समय से ही कथा को विराम दे देंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ निवेदन, श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद चल रहा है और ये कथा आज बिल्कुल आनंद कर देगी, बहुत जल्दी से कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम फूल चढ़ाने आए हैं। हमें फूल चढ़ाने आए हैं। हम फूल चढ़ाने आए हैं। हमें फूल चढ़ाने आए हैं। हम फूल चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में हमें फूल चढ़ाने आइए। चाहे बेरी सभी संसारी बने, चाहे जीवन मुझे पर भारी बने, हो हा चाहे बेरी सभी संसारी बने, चाहे जीवन मुझे पर भारी बने, चाहे मौत गले का हारे बने, रही ध्यान आप की चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं फूल चढ़ाने आया हूँ। जय हो। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय संत और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बालाघाट जिले में परसवाड़ा में हमारे राष्ट्रीय संत आप सब लोगों के सहयोग से आज यहाँ पे भागवत और हमारे जीवन में अमृतवाणी सुनाने वाले ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय कौशिक जी महाराज जी, मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें आप सब लोग भाइयों बहनों। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे समिति के सम्माननीय सभी सदस्यगण, मेरे साथ आए मेरे सभी बहनें भाइयों और हमारे प्रशासन के सम्माननीय सभी अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित मेजबान ऐसे मेरे सभी आत्मीय श्रद्धालु भाइयों बहनों, और यहाँ पे आप सब लोग लगातार अमृतवाणी सुनने वाले, ऐसे श्रवण करने वाले सभी हमारी माताएं बहनें, मेरे प्यारे बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मीडिया के साथीगण, जिस तरह से आपने अभी बेछड़ी की थोड़ी देर ही सुनी, पर हमारे जीवन का महत्व, हमारे जीवन में क्या करना चाहिए वो आपने हम सब लोगों को बताया 6 बिंदु। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आप लोगों ने सभी संतों को, सभी महाराज को, सभी पूज्य जनों को आप लोग सुने होंगे, किंतु जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे कहें या पूरे देश दुनिया में, आप विदेशों में भी जिस तरीके से कथा कह रहे हैं, वाकई में अद्भुत कथा। और आप हम सब लोग चूंकि ग्रामीण जनजाति क्षेत्र के हैं, तो इस नाते आपने जो हम सब लोगों को मार्गदर्शन, हम सब लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों। मैं तो आपके कथा से हमेशा, मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा आपके जहाँ जहाँ कथा होते हैं वहाँ हम सब लोग पहुँचते हैं और ऐसी पूरी कोशिश रहती है
कि ऐसे हमारे सिद्ध पुरुष, ऐसे हमारे पूज्य संत जिन्होंने गौ माता को लेकर के आपने गौ सेवा करने के साथ साथ जिस तरीका से 17,000 से ज्यादा गौ ऐसे पाल रहे हैं, और सिर्फ पालना ही नहीं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूरी तरीके से आप मैं जब जाकर के वहां पे देखी और हमेशा जाती रहती हूं, मैं तो आप लोगों से भी प्रार्थना करती हूं कि इतनी सहज सरल वाले व्यक्तित्व के धनी ऐसे पूज्य संत को मैं कोटि कोटि नमन करती हूं, जिन्होंने अपने भक्तों के लिए 1,000 से ज्यादा ऐसे रहने के लिए आपने वृंदावन में इतना बड़ा आपने आश्रम बनाया, 5 स्टार जैसे होटल, जहां पे हमारे संतगण आएंगे और संत समागम यहाँ पे रहेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। ऐसे भाव लेकर के आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं, आपने वहां पे जिस तरीके से गौ माता के लिए जो हम लोग एक घर में एक छत, दूसरा छत, तीसरा छत, ऐसे ही 3-3 मंजिल के गौ के लिए भी आपने इतना शानदार आपने वहां पे आश्रम बनाया। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। आप लोगों ने जिस तरीके से, मैं सभी संतों को नमन करती हूं, किंतु जिस तरीके से आपने हम सब लोगों के जीवन में मंगलकारी और हम सब लोगों को हमेशा सही दिशा देने वाले ऐसे पूज्य संत आदरणीय कौशिक जी महाराज जी को मैं नमन करती हूं। और इतने आसानी से आप इतने बड़े होते हुए भी आज ग्रामीण क्षेत्र में आकर के हमारे इन वनवासी बीचों में आप इतना अच्छा आप हम सब लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। मैं आपको पूरे क्षेत्र की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूं, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय पूज्य संत ने हमारे मंडला में एक बहुत सुरंग देवरी में बहुत ही अच्छा आश्रम बना है, और वहां पे भी हमारे जितने श्रद्धालु हैं उनके लिए रुकने के लिए भी, पूज्य संतों के लिए भी नर्मदा के तट में आपने बहुत शानदार बनाया है। मैं आपको पूरे मंडला जिले की ओर से भी नमन करती हूं, और आप सब लोगों से अपेक्षा करती हूं कि जहां प्रभु श्री कृष्ण की जन्म हुई मथुरा वृंदावन में, वहां आप लोग जरूर जाएं। हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ साल में एक बार मैं जरूर जाती हूं, और महाराज जी का तो इतना अद्भुत है कि जहां पे मैंने जाकर के खुद देखी कि ऐसे 8-9 ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग 5 स्टार के बने हैं। मैंने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी ये होटल है क्या, इसका कितना किराया है? महाराज जी ने बोला नहीं, ये मेरे संत गणों के लिए संत आवास है, आप लोग जरूर जाएं, वहां पे जरूर देखें। ऐसी मैं आप सब लोगों से विनती प्रार्थना करती हूं, और आप लोग आपके बीच में और महाराज जी के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि बहुत ही अच्छा आप यहाँ पे कथा आप सब लोगों को बता रहे हैं। निश्चित ही मैं समिति के सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर के और यहाँ पे महाराज जी का बहुत अच्छा कथा कर रहे हैं। अभी शक्तिपीठ से महाराज जी कह रहे थे कि एक मंडला में भी हम लोग कराने वाले हैं, उसमें भी आप सब लोगों से महाराज जी की जब आदेश होगा, महाराज जी की जब कृपा होगी, तो उसमें भी आप सब लोग वहाँ पे आएंगे। हमारे तुलसी तपोवन के हमारी पूरी समिति के सदस्य भी यहाँ पे आए हैं, मैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इतने सहज सरल और इतने व्यक्तित्व के धनी, इतने पहुँचे पुरुष, इतने राष्ट्रीय संत जिस तरीके से गौ माता के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता को हमको जिस तरीके से अलग कर देते थे अपने जीवन से, उसको गौ माता को अपनाएं और गौ माता के लिए काम करें। उसके लिए महाराज जी लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक बात पहुंचा रहे हैं और हमारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर तक बात पहुंचा रहे हैं कि हमको हमारे देश में राष्ट्रीय पशु गौ माता को घोषित करें, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में हम आप सब लोग भी महाराज जी के साथ हैं। निश्चित ही हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता बने, हमारी धरती माता, यही तो देश की संस्कृति है जिसको आज हम सब लोग भी मान रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने हमको सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं हमारे पूज्य संत को, हमारे आदरणीय कौशिक जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, चूंकि मुझे अभी कल हमारे कैबिनेट है महेश्वर में, इसलिए मुझे यहाँ भी निकलना पड़ेगा। रोज हमारे मंडला से भी कोई ना कोई यहाँ लगातार आते रहेंगे। जब तक आप रहेंगे यहाँ पे, तब तक हमारी समिति
जिस तरीका से हमें बताया कि आप सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं आप सबको भी बहुत बधाई देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक मिनट भाई रामेश्वर कटरे जी ऊपर आ जाइए। तुलसी तपोवन गौशाला की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, थोड़ा जल्दी से। माता संपत्ति आवी के कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार का गौरव, जहां उन्होंने इतनी रौनक बढ़ाई है। मंडला क्षेत्र आज उनके द्वारा बड़ा अभिभूत हो रहा है, बड़े अद्भुत कार्य हो रहे हैं। परमात्मा के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा उनके द्वारा और बढ़िया बढ़िया काम हो, ईश्वर के चरणों में ऐसी मेरी प्रार्थना।